दोस्तों नमस्कार। जिस बात का अमेरिका और इजराइल दोनों को ही डर था वो अकेले ईरान करता हुआ दिखाई दे। दरअसल अगर बात की जाए दोस्तों, कई सालों से अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन सके। और अब अमेरिका के व्हाइट हाउस से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि जब चाहे तब ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है। सब कुछ ईरान के अंदर मौजूद है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, सिर्फ अपने नेता का इंतजार कर रहा है हाँ बोलने का ईरान, जिसके बाद तैयार हो जाएगा ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन। अब ऐसे में दिक्कत सीधा सीधा इजराइल के लिए बढ़ने वाली है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता। अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, तब इजराइल को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ईरान से। लगातार अटैक में अगर बात की जाए, सामना करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है इजराइल का, जबकि इजराइल के सपोर्ट में, ब्लाइंड सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हुआ है। इसके बाद भी ना पीछे हट रहा है और ना झुक रहा है ईरान। जब ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तब युद्ध करना इजराइल का ईरान के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इजराइल हमेशा वॉर मोड में रहता है, फिर चाहे लेबनान के साथ बात की जाए, फिर चाहे फिलिस्तीन के साथ भी बात की जाए, फिर चाहे ईरान के साथ बात की जाए। अब हमेशा वॉर मोड में रहना मुश्किल में डाल देगा खुद इजराइल को। अगर न्यूक्लियर पावर कंट्री से वो युद्ध लड़ेगा या फिर वॉर लड़ेगा तो ऐसे में जवाब बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है इजराइल को ईरान का, या फिर जवाबी हमला ईरान का इजराइल को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर बन जाए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर बन सके। रोकने की कोशिश कई सालों से चल रही है और आखिरकार अमेरिका ने यह बात मान ली कि जब चाहे तब ईरान अब न्यूक्लियर पावर बन सकता है। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने क्या बताने की कोशिश की, मैं आपके सामने दोस्तों दैनिक भास्कर की कटिंग रखना चाहूँगा इस न्यूज़ से जुड़ी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। यानी कि अमेरिका मानता है कि ईरान जब चाहे तब परमाणु हथियार बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इसके आगे दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट। देखिए समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, कई जगह पर कैरोलिन लेविट लिखा हुआ है इनका नाम, और अगर इंग्लिश में पढ़ा जाएगा कैरोलाइन लिविट, ये कहा जा सकता है, प्रोनाउंशिएट किया जा सकता है इनका नाम। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इनका नाम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है। यानी कि मानते हैं व्हाइट हाउस के लोग, अमेरिका मानता है कि जिस दिन ईरान के लीडर आदेश दे देंगे कि हाँ परमाणु हथियार बना लो, परमाणु वेपन बना लो, उस दिन ईरान कुछ ही हफ्ते में तैयार कर देगा। और इससे सीधा सीधा दिक्कत होने वाली है इजराइल को। फिलिस्तीन से लड़ना इजराइल का मुश्किल हो जाएगा, लेबनान से लड़ना इजराइल का मुश्किल हो जाएगा, और ईरान से लड़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि बिना न्यूक्लियर पावर के ईरान जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है इजराइल को, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों कहा जा सकता है अभी जो जंग हो रही है इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है बिना न्यूक्लियर पावर के। जैसे ही न्यूक्लियर पावर बनता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना ज़्यादा मुश्किल आने वाले वक्त में इजराइल के लिए होने वाली है। इसके आगे दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा क्या कहते हुए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता नजर है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए ज़रूरी हर चीज़ मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा हो। साफ है कहना व्हाइट हाउस का कि अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बनता है तो इससे सीधा सीधा सबसे पहले दिक्कत किसे होगी, इजराइल को। क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि जिस तरीके से ब्लाइंड सपोर्ट अमेरिका ने इजराइल का किया और सिविलियंस के ऊपर इजराइल अटैक करता हुआ दिखाई दिया, ईरान रोकने की कोशिश करेगा जबकि वो न्यूक्लियर पावर बन चुका होगा, रोकने की कोशिश करेगा इजराइल को। इजराइल की दोस्तों अगर बात की जाए, फिलिस्तीन के कई एरिया पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है। गाजा में अगर दोस्तों बात की जाए, सिविलियंस के ऊपर अटैक करता हुआ दिखाई दिया, लेबनान के साथ भी लड़ाई करता हुआ दिखाई दिया, लेबनान के अंदर भी अटैक करता हुआ दिखाई दिया, ईरान के अंदर भी सबसे पहले इजराइल ने ही अटैक किया। तो ऐसे में जब न्यूक्लियर पावर ईरान बन जाएगा तो इजराइल को ये सोचना होगा कि अगर अटैक करते हैं तो कहीं पलटवार ईरान करता है तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बनता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर इजराइल को होने वाली है और इसके बाद अमेरिका को होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ब्लाइंड सपोर्ट
इसराइल का करता हुआ दिखाई दिया, फिर चाहे बच्चों की इसराइल जान ले, फिर चाहे सिविलियंस की जान ले, फिर चाहे किसी की जान ले, हज़ारों लोगों की जान ले ली इसराइल ने। पानी से तरसाया, खाने के लिए तरसाया लोगों को, इसके बाद भी अमेरिका साथ देता हुआ नजर आया। और अब जबकि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, तो जब भी इसराइल इस तरह का काम करता हुआ दिखाई देगा या फिर युद्ध मोड में जाने की कोशिश करेगा, वॉर मोड में जाने की कोशिश करेगा ईरान के खिलाफ, तो एक बार सोचेगा कि क्या करना सही होगा। फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका मानता हुआ दिखाई दिया आखिर में कि हाँ, अब न्यूक्लियर पावर ईरान जब चाहे तब बन सकता है, कई सालों से रोकने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार ईरान उस स्टेज पर आ ही गया जहाँ पर वो सक्षम है न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।